अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 5 रेकरेंस रिलेशन इसकी एग्जांपल नंबर 16 करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर 16 है द एन सेक्टर्स। हमारे पास एन सेक्टर्स हैं और एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, यानी कि या एक सेक्टर होगा या एक से ज़्यादा होंगे। ओफा सर्कल, एक सर्कल के आर टू बी कलर्ड, जिनको कलर किया गया है बाय के डिस्टिंक्ट कलर। के मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं, उन उन कलर्स को यूज़ करते हुए एन सेक्टर्स को कलर किया गया है। वेयर के ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, जो के हमारे पास कलर्स हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। इन सच अ वे डैट, इस तरह ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर इज़ कलर्ड बाय वन कलर, कि हर एक सेक्टर को एक कलर किया जाएगा। एंड एनी टू एडजेसेंट सेक्टर्स, और कोई भी दो एक जैसे सेक्टर्स जो हैं मस्ट बी, एक साथ साथ वाले जो सेक्टर्स होंगे मस्ट बी कलर्ड बाय डिफरेंट कलर्स, उनको मुख्तलिफ रंगों से रंगा जाएगा। इफ़ ए एन डिनोट द नंबर ऑफ वेज, अगर ए एन नंबर ऑफ वेज को डिनोट करता है, दिस कैन बी डन, कि जो हमने कलर्स किए हैं, देन हमने अवेलुएट करना है A1 A2 A3 को। हमने ए एन के लिए जो रेकरेंस रिलेशन होगा वो बनाना है, एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है, और सोल्व करना है उस रेकरेंस रिलेशन को जो हम बनाएंगे। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास एन सेक्टर्स हैं, सेक्टर एक या एक से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक हो गया। के हमारे पास डिस्टिंक्ट कलर होंगे, और डिस्टिंक्ट कलर कम से कम 3 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकते हैं। और हम इन सेक्टर्स को इस तरीके से कलर करेंगे कि हर एक सेक्टर में एक कलर ही करना है, और दो इकट्ठे सेक्टर्स को एक जैसा रंग नहीं करना बल्कि डिफरेंट कलर करना है। अगर ए एन नंबर ऑफ वेज को बताए कलर करने के लिए, तो A1 A2 A3 को एवेलुएट करना है, और इस सीक्वेंस के लिए रेकरेंस रिलेशन फाइंड करना है, और रेकरेंस रिलेशन जो बना है उसको सोल्व करना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला कहता है कि देखें, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारे पास एक आ गया सर्कल। ठीक है, एक आ गया सर्कल, और ये फ़र्ज़ किया है क्या एक सेक्टर बन गया। कितना? एक सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ये सारा एक सेक्टर बन गया। ठीक है। अब देखें कि अगर मैं इस तरह करूं तो ये हमारे पास दो सेक्टर बन गए हैं, एक ये वाला सेक्टर और एक ये वाला। ये बड़ा सेक्टर है, ये छोटा सेक्टर है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो ये मेरे पास 3 सेक्टर बनेंगे, एक ये और एक ये बड़ा। इसी तरह ये 4 सेक्टर्स बन जाएंगे, 5 6 सो ऑन, ये चीज़ें चलती गई तो मैं इस तरह चलती गई। ठीक है। ये पहला सेक्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये सोन कहाँ तक गया? ये n-1 तक और ये n तक। ठीक है। तो हमारे पास कितने सेक्टर्स आ गए? हमारे पास n सेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं एरो का निशान भी लगा देता हूँ। ठीक है। ये चलता गया तो यहाँ तक n सेक्टर्स आ गए। अब हमारे पास कितने कलर हैं? हमारे पास k कलर्स है, और k ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, यानी कि कम से कम 3 होंगे और 3 से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। अगर A1 को लेके चलूँ, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 ले लूँ, तो हमारे पास एक ही सेक्टर आएगा, ये एक ही सेक्टर आएगा। तो उसको, यानी कि ये एक ही सेक्टर आ गया ना, तो उन के कलर्स में से कोई एक मैं कलर यहाँ पे कर सकता हूँ। मेरे पास के चॉइसेस होंगी इसको रंग करने के लिए। देखे ना, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ 5 सेब है, तो उन सेब में से आपने एक सेब लेना है, तो मेरे पास 5 चॉइसेस होंगी आपको एक सेब देने के लिए। बिल्कुल, अगर एक सेक्टर है और के कलर्स हैं तो मेरे पास के चॉइसेस होंगी कि मैं आपको एक कलर करूं। तो ये हमारे पास A1 आ जाएगा के इक्वल। ठीक है। A1 किसके इक्वल आ जाएगा? के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A1 हमारे पास आ गया के इक्वल। ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ किया है यही हमारे पास सर्कल था, यहाँ पे मैं इसके दो सेक्टर्स बना देता हूँ। ठीक है ना, इस तरह एक ये वाला सेक्टर और एक ये वाला। आप जिस तरह मर्जी सेक्टर्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह कर लें, यानी कि ये देखें, ये सर्कल के दो सेक्टर्स बन गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, जैसे मर्जी बना लें। तो अब दो चीज़ों को कलर करने के कितने तरीके होंगे? फ़र्ज़ किया मेरे पास 5 सेब्स है ना, यानी कि 5 एप्पल्स हैं, और मैंने इसको दो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे कितने आएंगे? यहाँ पे इसके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि कोई एक एप्पल ले,
और इसके पास बाकी 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी क्योंकि एक एप्पल तो इसने ले लिया। तो बिल्कुल इसी तरह A2 का जो आंसर आएगा तो पहले के लिए K पॉसिबिलिटीज़ होंगी और दूसरे के लिए K-1 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, क्योंकि K पॉसिबिलिटीज़ इसके लिए थी, जब एक इसके पास आ गया तो बाकी बचेगी K-1 तो इसके लिए। बिल्कुल इसी तरह A3 का आंसर आ जाएगा K-1 और K-2। ठीक है, तो ये A1 भी आ गया हमारे पास, A2 भी आ गया और A3 भी आ गया और हमारे पास पहला हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने A1, A2 और A3 को एवेलुएट करना था, वो हमने इसको एवेलुएट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे वाला कहता है फाइंड ए रेकरेंस रिलेशन फॉर द सीक्वेंस n ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। देखें 1 के लिए ये आ गया, 2 के लिए ये आ गया, 3 के लिए ये आ गया। अब हमने रेकरेंस रिलेशन फाइंड करना है n ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन चलिए आइए हम यहाँ पे नीचे फाइंड करते हैं। अब हम an लिखने लगे हैं। देखिए कि ये चीज़ यहाँ से चलती गई। अब उन्होंने कंडीशन क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कहाँ गया, हाँ जी, ईच सेक्टर इज़ कलर्ड बाय 1 कलर, हर सेक्टर को एक कलर से रंगना है। एंड एनी 2 एडजेसेंट सेक्टर्स, और जो 2 सेक्टर्स होंगे ना इकट्ठे, उनको अलग-अलग कलर से रंगना है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने कर दिया रेड। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मेरे पास 3 कलर्स थे RGB, फ़र्ज़ किया मेरे पास 3 कलर्स हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। इसको मैंने रेड कर दिया। अब अगर इसको रेड कर दिया है तो इसको अब मैं रेड नहीं कर सकता। अब इसको रंगने के लिए इसके पास मेरे पास ना 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। मैं इस सेक्टर को रेड से भी कर सकता था, ग्रीन से भी कर सकता था, ब्लू से भी कर सकता था। तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ थी और फ़र्ज़ किया मैंने रेड से कर दिया। अब यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अब मैं रेड नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि रेड तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं ग्रीन भी कर सकता हूँ, ब्लू भी। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे अब मैं ग्रीन नहीं कर सकता। क्यों? अगर ग्रीन कर दिया तो इन दोनों का ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं या तो रेड कर सकता हूँ क्योंकि रेड तो ये था ना, रेड इसके साथ तो नहीं ना आएगा, या मैं यहाँ पे रेड कर सकता हूँ या यहाँ पे ब्लू कर सकता हूँ। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, या मैं रेड भी कर सकता हूँ या ब्लू भी। फ़र्ज़ किया मैंने फिर यहाँ रेड कर दिया। अब यहाँ बात करूँ तो यहाँ भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ रेड नहीं मैं कर सकता, ग्रीन या ब्लू। तो आगे वाले सभी में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ ही चलती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लू भी कर सकता था, रेड भी, ब्लू भी, यहाँ भी, यहाँ फिर ब्लू या ग्रीन, यहाँ फिर जो यहाँ पे कर दिया उनके अलावा बाकी 2। तो यहाँ से हमारे पास रेकरेंस रिलेशन बनेगा कि अगर मैंने एक में K कलर कर दिया है तो बाकी आगे वाले के लिए मेरे पास K-1 पॉसिबिलिटीज़ बचेंगी। यहाँ पे 3 कलर थे तो पहले के लिए 3, बाकी सभी के लिए 2-2 पॉसिबिलिटी। अगर हमारे पास K कलर्स होंगे तो पहले के लिए K पॉसिबिलिटीज़, इसके लिए K-1, इसके लिए भी K-1, इसके लिए भी K-1, इसके लिए भी K-1, सो ऑन। कहाँ तक गए? K-1 और सो ऑन, ये चीज़ चलती गई K-1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। और ये हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं? ये मेरे पास n सेक्टर्स हैं। तो ये मेरे पास n टाइम्स लिखे हुए हैं सारे, यानी कि n टाइम्स। और n में से इस एक को निकाल दें तो बाकी ये वाली जो चीज़ें होंगी ये n-1 टाइम्स है। कितनी? n-1 टाइम्स है। तो n-1 टाइम्स का मतलब है कि n-1 टाइम्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा K मल्टीप्लाई बाय K-1 इसकी पावर n-1, क्योंकि आपको पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 टाइम्स 5 है, तो इसको लिख देते हैं 5 की पावर 3। तो इसी तरह K1-1, K1-1, सो ऑन K1-1, ये n-1 टाइम्स है, तो हम इसको लिख देंगे K-1 की पावर n-1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब किसके इक्वल आएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब सो ऑन जब एंड पे जाके हम चलेंगे ना, तो क्या पता हमारे पूरे कलर्स n वाले पे आ जाएं, या क्या पता हमारे पूरे कलर्स n-1 तक आए, या फिर वो इस पे आ सकते हैं या फिर इस पे। ठीक है, अब 3 डिफरेंट कलर दिए थे, अगर 4 देते तो वो 3 चीज़ें आ जानी थी, अगर 5 देते 1 2 3 4 चीज़ें आ जानी थी। तो हमें K की वैल्यू 3 दी गई है, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट कलर है, या फिर ये वाली चीज़ पे आ ख़त्म होगा या यहाँ पे, तो हम लिखेंगे या an पे। तो या जो है वो सम रूल ऑफ काउंटिंग जो सबसे पहले हम पढ़ के आए, तो या के लिए प्लस और या फिर ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया an प्लस an-1 इक्वल टू आ गया K मल्टीप्लाई, ठीक है, K मल्टीप्लाई बाय K-1 रेज़ टू पावर n-1, और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन आ गया। अब देखें कि अब इसको हम सोल्व करेंगे। हमारा पार्ट नंबर 2 भी एवेलुएट हो गया। ठीक है, हमारा ये भी हो गया ये वाला भी, कि हमने इसके लिए
रेकरेंस रिलेशन बनाना था, जो कि हमने बना लिया है। अब चलिए देखें, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। मैंने आपको बताया कि इसमें ना इसका अगर हमने सोल्यूशन लिखना है तो ये ए एन बराबर होता है ए एन होमोजीनियस वाला सोल्यूशन प्लस ए एन पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में एफ एन के 3 केसेस आया करते हैं, एक पोलिनोमियल, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल, और एक जिसमें पोलिनोमियल नज़र नहीं आ रहा, और एक जिसमें पोलिनोमियल और एक्सपोनेंट दोनों आपस में होते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल और एक्सपोनेंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका होमोजीनियस वाला पार्ट उठाएंगे। तो हम होमोजीनियस वाला सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन प्लस ए एन माइनस वन। तो एफ़ एन की वैल्यू ये वाली है, तो एफ़ एन की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, के मल्टीप्लाई बाय के माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो पहले हम होमोजीनियस वाला सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ ज़ीरो के इक्वल कर देंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास देखें डिग्री फाइंड करनी हो तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, n, और इसमें से माइनस कर देंगे n माइनस वन को, और ये आ जाएगा n माइनस एन प्लस वन। ये इसके साथ कैंसिल, डिग्री आ गई 1, तो ये हमारे पास आएगा r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक, अब ये डिग्री के थ्रू हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली। अब देखें हमारे पास क्या बनता कि अब इसका सोल्यूशन लिखने लगे हैं होमोजीनियस वाले का, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू -1 है, तो -1 रेज़्ड टू पावर n, ये हमारे पास होमोजीनियस वाला सोल्यूशन आ गया, ठीक है, होमोजीनियस वाला सोल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने लगे हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको रेज कर देता हूँ। तो fn निकाल लिया हमने, fn इसके इक्वल है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k रेज़ टू पावर 0n, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय के माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लूँ, फिर ये दोनों एक्सपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह इसको कर लूँ, यानी कि के मल्टीप्लाई बाय एन की पावर 0, क्योंकि एन की पावर 0 1 होती है, इसको लैदा ब्रैकेट में बंद कर दिया, के माइनस वन की पावर एन माइनस वन, इसको लैदा ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये मेरे पास देखें तो ये लीनियर है, यानी कि ये पोलिनोमियल है। लीनियर नहीं है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट भी एक पोलिनोमियल ही होता है। और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो ये तीसरा केस लगेगा हमारे पास। तो तीसरे केस में हमने पढ़ा था कि अगर तीसरा केस आ जाए तो उस वक़्त ए एन पी हमारे पास इक्वल होता है एन रेज़ टू पावर एम, और साथ कांस्टेंट कोई भी बी लगा लें आप, और ये अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन, ठीक है, अल्फ़ा रेज़ टू पावर एन। तो अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो के माइनस वन आएगी, क्योंकि के माइनस वन की पावर एन माइनस वन है। अब ये देखें, अब एन माइनस वन पावर है ना, तो यहाँ पे भी एन माइनस वन आएगा। पहले देखें कि एम हमारे पास क्या है। एम हमारे पास वो नंबर्स होते थे जो कि इसका जो है वो इक्वल आता होता था, रूट इक्वल आते होते थे, यानी कि इससे ये, तो ये -1 है, ये के -1 है, तो यह हमारे पास m की वैल्यू 0 होगी, n की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिर्फ b अल्फ़ा की पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो b हमारे पास b ही रहेगा, अल्फ़ा की जगह पे k -1 आ जाएगा, और n जो है ये हमारे पास n -1 है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और ये क्या आ गया है, ये a-n-p आ गया है। अब अगर हम n की जगह n-1 रखें तो ये a-n-1p आ जाएगा, और ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय k-1, और n की जगह पे n-1 -1 -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा ये वाली चीज़। अब हमने एक थ्योरम पढ़ के आए थे, उस थ्योरम से रिलेटेड हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। कहाँ पे, अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ था, इस रेकरेंस रिलेशन में पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a n प्लस a-n-1 किसके इक्वल आ जाएगा, b मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इसकी जगह पे ना वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। तो यहाँ पे जब इसमें पुट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आगे हम पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय k-1 की पावर n-1, और प्लस ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय k-1 की पावर n-2, और ये चीज़ इक्वल किसके आएगी, ये चीज़ इक्वल आएगी k मल्टीप्लाई बाय k-1 और इसकी पावर n-1, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से देखें
तो दोनों तरफ मैं -n और +2 करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये वाली हाईएस्ट जो है ये ख़त्म करनी है, माइनस वाली चीज़ें ख़त्म करनी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी k-1 की पावर n से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा bk1 ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से पहले लेक्चर्स में करवाई हुई हैं। यानी कि k-1 की पावर n से दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह आ जाएगा। बाद में आपने -2 वाली पावर से डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास k-1 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस b ये कैंसिल होकर ये 1 ही आ जाएगा, प्लस k मल्टीप्लाई बाय k-1 की पावर 1 आ जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ मैंने पावर +2 की तो मैं दोनों तरफ +2 पावर कर देता हूँ, ठीक है। या आप इस तरह कह लें कि +2 वाली पावर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगी। अब ये देखें, ये हमारे पास बनेगा b, इन दोनों में से b कॉमन आ गया तो ये बचा k-1 और यहाँ पे +1 बच जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से k² - k, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ से हमारे पास आ गया bk, और यहाँ पे हमारे पास k कॉमन आ गया तो ये बन गया k-1। तो k के साथ कैंसिल आउट हुआ तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई k-1, ठीक है। अब ये b की जो वैल्यू है ना हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे an वाले में, तो an पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा k-1 और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास k-1 की पावर n-1 है, ठीक है। तो ये पावर जो है ये देखें कि ये बन जाएगा k-1 की पावर ये 1 है तो 1 + n-1 पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा k-1 की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, ठीक हो गया। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हम यहाँ अपने मेन सोल्यूशन में पुट करेंगे। अब इसको रेज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम रेज़ कर देते हैं, तो जब इसमें मैं पुट करूँगा इस वाली चीज़ में तो ये हमारे पास, इसको भी रेज़ कर देता हूँ, तो ये वाला हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था ये बन जाएगा an = अब होमोजीनियस वाला ये है तो a मल्टीप्लाई बाय -1 n आ जाएगा, और प्लस ये हमारे पास बन जाएगा an किसके इक्वल आया है k-1 की पावर n, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम थोड़ा सा गौर करें तो हमने फाइंड किया था a2 की वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है, और a3 की वैल्यू इसके इक्वल है। आप जिसको मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज़ों को लेके चले थे, ठीक है। तो मैं a2 वाली आपकी बुक पे यूज़ किया गया है, आप चाहें a3 वाले से भी कर सकते हैं, तो मैं a2 वाले को यूज़ करता हूँ, ठीक है। बुक पे भी a2 यूज़ किया गया था। तो जब हम वैल्यू 2 मैं 3 वाला कर लेता हूँ, आपकी बुक पे ना 2 वाला किया हुआ है, तो बल्कि आप बुक वाला ही कर देता हूँ। 2 n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a2 = यहाँ पे a1 n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू किसके इक्वल है, a2 की वैल्यू k मल्टीप्लाई बाय k-1 के इक्वल है, = ये a2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब ये -1 की पावर 2 4 है, इस और नंबर हो इवन नंबर हो तो ये प्लस हो जाती है, तो ये +1 हो जाएगा, और प्लस इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा k² - 2k और +1, ये हमारे पास k² - k आ जाएगा, और = a + k² - 2k और +1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें k² दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अब ये a = किसके इक्वल आएगा, अब ये -2k इधर आके +2k हुआ तो 2k में से 1k निकाल दिया तो k आ गया, ये यहाँ पे +1 है इधर आके -1 हो गया, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूँगा ना मैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा an, हमारा सोल्यूशन इक्वल आ जाएगा k-1 और इसके साथ -1 और प्लस k-1 n। आप चाहें तो k-1 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन लेना है तो फिर यहाँ पे -1 पावर आ जाएगी, ठीक है। जैसे मर्जी अपना आंसर लिखें, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। और ये हमारी एग्जांपल नंबर 16 थी, और एक स्टूडेंट ने कहा था इस एग्जांपल्स का, तो मैंने लेट बनाई, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो टाइम से होगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन बिल्कुल सादा सिंपल बाकी क्वेश्चंस की तरह है। पहला दूसरा पार्ट जो है वो बस मुश्किल था, यानी कि हमने a1 a2 a3 को फाइंड करना था, रेकरेंस रिलेशन बनाना था। जब रेकरेंस रिलेशन बन गया तो बाकी सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक हो गया। तो किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।